हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर में। आज हम कवर करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी मॉक टेस्ट पार्ट 4। मुझे उम्मीद है कि पिछले 3 मॉक टेस्ट की तरह ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें हम कवर करेंगे अगले 25 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 76 टू क्वेश्चन नंबर 100। ये वीडियो हर एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो बीकॉम एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है, साथ ही साथ क्रेट नेट जेआरएफ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीटेट की तैयारी में जुटा है। अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। आप चेक कर सकते हैं, वहां पे जाकर के आप उसे स्टडी कर सकते हैं और ये मेरा प्रॉमिस है कि आने वाले समय में उसमें आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जरूर मिलेंगी। लेट्स बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है हमारा, सोशल साइंस रिसर्च इन इंडिया एम्स एट अ डैश स्टेट। यहां स्टेट का मतलब है अवस्था। सोशल साइंस रिसर्च इन इंडिया, जो भारत के अंदर सोशल साइंस रिसर्च हो रहा है, एम्स एट अ डैश स्टेट। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सेक्युलर स्टेट, दूसरा ऑप्शन टोटलिटेरियन स्टेट, तीसरा ऑप्शन डेमोक्रेटिक स्टेट, चौथा ऑप्शन वेलफेयर स्टेट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोशल साइंस रिसर्च इन इंडिया एम्स एट अ वेलफेयर स्टेट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन है हमारा, अ डैश इज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म्ड बाय जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर्स। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन हाइपोथेसिस, दूसरा ऑप्शन वेरिएबल, तीसरा ऑप्शन कॉन्सेप्ट और चौथा ऑप्शन फैक्ट्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ कॉन्सेप्ट इज एन एब्स्ट्रैक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अ कॉन्सेप्ट, इसको पुट करते हैं, अ कॉन्सेप्ट इज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म्ड बाय जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। कॉन्सेप्ट 2 तरीके के होते हैं और हमें उनके नाम बताने हैं। पहला ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट एंड कोहेरेंट, दूसरा ऑप्शन कॉन्क्रीट एंड कोहेरेंट, तीसरा ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉन्सेप्ट इज ऑफ 2 टाइप्स, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट 2 तरीके के होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट। ऑप्शन सी सही जवाब। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट्स आर ऑफ डैश टाइप्स। कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कितने तरीके के होते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 10 और चौथा ऑप्शन 2। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 2। कॉन्सेप्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन है हमारा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट बाय डैश। ठीक है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट बाय डैश। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑब्जर्वेशन, दूसरा ऑप्शन फॉर्मुलेशन, तीसरा ऑप्शन थियरी और चौथा ऑप्शन पोस्टुलेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है देयर इज अ कॉन्सेप्ट बाय पोस्टुलेशन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन है हमारा, अनदर कॉन्सेप्ट इज बाय डैश। ठीक है, अनदर कॉन्सेप्ट इज बाय डैश। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फॉर्मुलेशन, दूसरा ऑप्शन पोस्टुलेशन, तीसरा ऑप्शन इंट्यूशन और चौथा ऑप्शन ऑब्जर्वेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनदर कॉन्सेप्ट इज बाय इंट्यूशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट्स आर डैश ऑफ रिसर्च। कॉन्सेप्ट्स रिसर्च के क्या होते हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन गाइड ऑफ रिसर्च, दूसरा ऑप्शन टूल्स ऑफ रिसर्च, तीसरा ऑप्शन मेथड्स ऑफ रिसर्च और चौथा ऑप्शन वेरिएबल्स ऑफ रिसर्च। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉन्सेप्ट्स आर टूल्स ऑफ रिसर्च। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट्स आर टूल्स ऑफ रिसर्च। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है हमारा,
कॉन्सेप्ट्स आर डैश। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कॉन्सेप्ट्स आर मेटाफर, दूसरा ऑप्शन कॉन्सेप्ट्स आर सिमिली, तीसरा ऑप्शन कॉन्सेप्ट्स आर सिंबल्स और चौथा ऑप्शन कॉन्सेप्ट्स आर मॉडल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्सेप्ट्स आर सिंबल्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन है हमारा कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंट्स वेरियस डिग्री ऑफ डैश। कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट करता है वेरियस डिग्रीज ऑफ डैश, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला ऑप्शन वेरियस डिग्रीज ऑफ फॉर्मुलेशन, दूसरा ऑप्शन वेरियस डिग्रीज ऑफ कैलकुलेशन, तीसरा ऑप्शन वेरियस डिग्रीज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और चौथा वेरियस डिग्रीज ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंट्स वेरियस डिग्रीज ऑफ ऑप्शन सी, एब्स्ट्रैक्शन। कॉन्सेप्ट्स रिप्रेजेंट्स वेरियस डिग्रीज ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन है हमारा concepts which cannot be given operational definitions are dash concepts। ठीक है, we have 4 options। पहला ऑप्शन verbal, दूसरा ऑप्शन oral, तीसरा ऑप्शन hypothetical और चौथा ऑप्शन operational। इस क्वेश्चन का सही आंसर है concepts which cannot be given operational definitions are hypothetical concepts। जिन कॉन्सेप्ट्स की हम ऑपरेशनल डेफिनेशंस नहीं दे सकते उन कॉन्सेप्ट्स को हम हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट कंसीडर करते हैं। आई बिलीव कि आपको हाइपोथेटिकल का मतलब मालूम होगा। एक हिसाब से आप मान लीजिए इमेजिनरी होता है हाइपोथेटिकल का मतलब, जो रियलिटी में होता नहीं, हम एक हिसाब से अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वी कैन नॉट गिव देम ऑपरेशनल डेफिनेशंस। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन है हमारा concept is in reality a definition in shorthand or a class or a group of fact। this is defined by whom। ठीक है, कॉन्सेप्ट की ये डेफिनेशन किसने दी थी? पहला ऑप्शन कर्लिंगर, दूसरा ऑप्शन पीवी यंग, तीसरा ऑप्शन ऑर्थर और चौथा ऑप्शन कैप्लन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पीवी यंग। पीवी यंग ने यह डेफिनेशन दी थी कि कॉन्सेप्ट इज इन रियलिटी अ डेफिनेशन इन शॉर्ट हैंड और अ क्लास और अ ग्रुप ऑफ फैक्ट्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मतलब इससे समझ में आ रहा है ना, पीवी यंग के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने बहुत कुछ रिसर्च में किया है। ठीक है, बहुत सारी डेफिनेशंस दी हैं, बहुत कुछ बताया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है हमारा डिफरेंट पीपल होल्ड डैश ऑफ द सेम थिंग। ठीक है, डिफरेंट पीपल होल्ड dash of the same thing। we have 4 options। पहला ऑप्शन same and different of the same things, दूसरा ऑप्शन same of the same things, तीसरा ऑप्शन different of the same things, चौथा ऑप्शन none of the above। इस क्वेश्चन का सही आंसर है different people hold different of the same thing। मतलब इसको ऐसे समझिएगा कि अगर एक टॉपिक मिला रिसर्च करने का आपको और सेम टॉपिक मुझे मिला, तो मैं अलग हिसाब से उसी सेम चीज के बारे में सोचूंगा और आप भी अलग हिसाब से उस सेम चीज के बारे में सोचोगे। तो दिस इज डिफरेंट पीपल होल्ड डिफरेंट ऑफ द सेम थिंग, सेम टॉपिक ऑफ द रिसर्च, आप अलग मैं अलग, डिफरेंट पीपल। ठीक है, वी विल होल्ड डिफरेंट थॉट्स, एवरीथिंग डिफरेंट ऑन दैट सेम पर्टिकुलर टॉपिक। राइट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन है हमारा मेनी कॉन्सेप्ट्स फाइंड देयर ओरिजिन फ्रॉम। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनका ओरिजिन आया कहां से? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ग्रीक, दूसरा ऑप्शन इंग्लिश, तीसरा ऑप्शन लैटिन और चौथा ऑप्शन मेनी लैंग्वेजेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेनी कॉन्सेप्ट्स फाइंड देयर ओरिजिन फ्रॉम मेनी लैंग्वेजेस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट या ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स ग्रीक से आए या इंग्लिश से आए। आपको मालूम है संस्कृत के भी कई शब्द को लेकर के अंग्रेजी की भाषा बनाई गई है। ठीक है, या लैटिन से आए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा एक हिसाब से मेनी लैंग्वेजेस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अलग अलग भाषाओं से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स आए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है हमारा अ टेंटेटिव प्रोपोजिशन सब्जेक्ट टू टेस्ट इज। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन वेरिएबल,
दूसरा ऑप्शन हाइपोथेसिस, तीसरा ऑप्शन डेटा और चौथा ऑप्शन कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ टेंटेटिव प्रपोजिशन सब्जेक्ट इज टू टेस्ट हाइपोथेसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन है हमारा एनालॉजीज आर सोर्स ऑफ डैश। ठीक है, एनालॉजीज आर सोर्स ऑफ या सोर्सेज ऑफ डैश। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन सोर्सेज ऑफ डेटा, दूसरा ऑप्शन सोर्सेज ऑफ कॉन्सेप्ट, तीसरा ऑप्शन सोर्सेज ऑफ रिसर्च और चौथा ऑप्शन सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एनालॉजीज आर सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन है हमारा अ प्रपोजिशन विच कैन बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी इज डिफाइंड बाय। इन्होंने प्रपोजिशन की एक डेफिनेशन दी है और कहा है कि अ प्रपोजिशन विच कैन बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी। ठीक है, डेफिनेशन किसने दी है? वी हैव फोर ऑप्शन। पहला ऑप्शन लंडबर्ग, दूसरा ऑप्शन एमोरी, तीसरा ऑप्शन जॉनसन और चौथा ऑप्शन गुड एंड हैट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गुड एंड हैट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन है हमारा अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन स्टेटेड बाय। अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन किसने स्टेट किया था, किसने कहा था? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन गुड एंड हैट, दूसरा ऑप्शन लंडबर्ग, तीसरा ऑप्शन एमोरी और चौथा ऑप्शन ओवेल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लंडबर्ग। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन है हमारा propositions which describe the characteristics are dash hypothesis. We have four options. पहला ऑप्शन descriptive hypothesis, दूसरा imaginative hypothesis, तीसरा relational hypothesis और चौथा variable hypothesis. इस क्वेश्चन का सही आंसर है propositions which describe the characteristics are descriptive hypothesis. Option A is the correct answer for the given question. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन है हमारा a hypothesis which develops while planning the research is। hypothesis जिसे हम डेवलप करते हैं रिसर्च की प्लानिंग के समय, उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? We have four options. पहला ऑप्शन null hypothesis, दूसरा ऑप्शन working hypothesis, तीसरा ऑप्शन relational hypothesis और चौथा ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ हाइपोथेसिस व्हिच डेवलप्स व्हाइल प्लानिंग द रिसर्च इज वर्किंग हाइपोथेसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन है हमारा व्हेन अ हाइपोथेसिस इज स्टेटेड नेगेटिवली इट इज कॉल्ड। जब किसी हाइपोथेसिस को नेगेटिवली हम स्टेट करते हैं, बताते हैं नेगेटिवली, तो उसे हम क्या कंसिडर करते हैं? We have four options. पहला ऑप्शन रिलेशनल हाइपोथेसिस, दूसरा ऑप्शन सिचुएशनल हाइपोथेसिस, तीसरा ऑप्शन नल हाइपोथेसिस और चौथा ऑप्शन कैजुअल हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हेन अ हाइपोथेसिस इज स्टेटेड नेगेटिवली इट इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट वेरिएबल इज डैश वेरिएबल। जो पहला वेरिएबल है वो कौन सा वेरिएबल होता है? पहला ऑप्शन एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल, दूसरा ऑप्शन डिपेंडेंट वेरिएबल, तीसरा ऑप्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और चौथा ऑप्शन सेपरेट वेरिएबल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द फर्स्ट वेरिएबल इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन है हमारा The second variable is called dash, independent, dependent, separate और abstract. इस क्वेश्चन का सही आंसर है the second variable is dependent. Option B is the correct answer for the given question. The second variable is called dependent variable. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन है हमारा hypothesis which explain relationship between two variables is।
हाइपोथेसिस जो एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन कॉजल, दूसरा ऑप्शन रिलेशनल, तीसरा ऑप्शन डिस्क्रिप्टिव और चौथा ऑप्शन टेंटेटिव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है हाइपोथेसिस व्हिच एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इज रिलेशनल हाइपोथेसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन है हमारा नल मीन्स, मतलब नल को हिंदी में नल्ला कहते हैं क्या? नल मीन्स व्हाट? ठीक है, नल का मतलब पूछ रहे हैं, नल हाइपोथेसिस होती है ना जो नेगेटिव टर्म में इस्तेमाल किया जाता है। नल का मतलब पूछ रहे हैं। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन मेनी, तीसरा ऑप्शन 0 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नल मीन्स 0। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 100, और क्वेश्चन है हमारा डैश रिप्रेजेंट कॉमन सेंस आइडियाज। इनमें से क्या रिप्रेजेंट करता है कॉमन सेंस आइडियाज को? पहला ऑप्शन स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, दूसरा ऑप्शन कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, तीसरा ऑप्शन कॉमन सेंस हाइपोथेसिस और चौथा ऑप्शन एनालिटिकल हाइपोथेसिस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉमन सेंस हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट्स कॉमन सेंस आइडियाज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको ये 25 क्वेश्चंस बेनिफिशियल लगे होंगे। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।